वीडियो शुरू हो गया भैया। वीडियो स्टार्ट हो गया है। वीडियो स्टार्ट हो गया। पहले ना बताता, कैमरा ऑन करके बताता है वीडियो स्टार्ट हो गया जो है। हाँ, तो बी प्रॉफिट मेरे दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। अरे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए चैनल ही हम बनाए हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग और जितना भी डेरिवेटिव मार्केट से रिलेटेड, ठीक है, जो सिस्टम है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। हम भी करेंगे, तुम भी करोगे, अब मजा किया जाएगा। और जितना हमको जानकारी है उसके बारे में भी हम बताएंगे। सबसे बड़ा बात कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो होता है ना, वो डेरिवेटिव मार्केट का ही पार्ट होता है, ठीक है। और जो डेरिवेटिव मार्केट है ना, वो जल्दी से पैसा कमाने के लिए बिजनेसमैन और बड़ा बड़ा व्यापारी, बहुत अमीर आदमी लोग एक सिस्टम डेवलप किया था, वही है डेरिवेटिव मार्केट। और बड़ा कोई चीज नहीं। तो भैया 21 दिन पैसा डबल हो जाएगा तो काहे परेशान होता है, हो जाएगा। तो ये जो बच्चा आया है बोलता है 21 दिन में पैसा डबल होता है, डिनाई नहीं करेंगे हम, इसमें होता भी है। लेकिन इसके लिए कुछ सिस्टम का जरूरत होता है, ठीक है, कुछ डिसिप्लिन का जरूरत होता है, कुछ टेक्निक का जरूरत होता है। अगर आपके पास टेक्निक है, अगर आपके पास साइकोलॉजी है, और अगर आपके पास कैपिटल है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब भी है, तो आप कमा सकते हैं, ठीक है। एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सेटअप पे काम करना होगा, बैक टेस्टिंग करना होगा, ठीक है। नहीं तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो है, डेरिवेटिव मार्केट जो है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या, पूरा डेरिवेटिव मार्केट जो है, वो जितना आसानी से आपको अमीर बनाने का क्षमता रखता है, उससे के अलावे लंगटा करके बैठा दे, मतलब पूरा छिना लीजिएगा, पैसा खत्म। नाचिए, ताली बजा ताली। तो इसके लिए हम बात करने वाले हैं। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में मतलब ऑप्शन को बाई करना, ऑप्शन को सेल करना। तो ऑप्शन को बाई और सेल जो करते हैं वो हम लोग इंडेक्स में करते हैं और स्टॉक में करते हैं, ठीक है। ऑप्शन को स्टॉक में और इंडेक्स में करते हैं, तो उसमें इंडेक्स में भी हम लोग ऑप्शन को ट्रेड करना, ठीक है, हमेशा निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्रेफर करते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो नए लोग होते हैं उनके पास उतना ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है, इसलिए वो लोग ऑप्शन बाइंग की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग के तरफ वो लोग जब मूव करते हैं, तो ऑप्शन बाई हम लोग कैसे करें? ऐसा थोड़ी है कि ऑप्शन चार्ट हम लोग खोले निफ्टी बैंक निफ्टी का और देख रहे हैं कॉल पुट मतलब कॉल मतलब बढ़ेगा, पुट मतलब घटेगा, लगा दिए पैसा। मेरे से बात करते हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं कि भैया सी मतलब कॉल और पी मतलब पुट, मतलब कि नीचे बाजार गिरने वाला है तो पुट खरीद लेंगे, और अगर आगे ऊपर बढ़ने वाला है तो कॉल खरीद लेंगे। तो क्या उसमें प्रॉफिट हो जाता है? चलो शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग बताए थे कि ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में केवल कॉल ऊपर चढ़े कॉल ले लो, नीचे गिरे पुट ले लो, ये नहीं होता है। इसके लिए एक सेटअप पे काम करना पड़ता है और उस सेटअप में कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है। अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं तो धीरे धीरे आप उसमें प्रैक्टिस करते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं, बहुत होते जाते हैं। तो चलो हम लोग एक सेटअप पे चलते हैं, उसके लिए हम लोग सीधे चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट हमारा कुछ इस तरह से है। देखिए, हमारे पास क्या है कि 15 मिनट का चार्ट है, इसको हम लोग वन डे चार्ट पे इसको कन्वर्ट कर देते हैं। वन डे चार्ट पे इसलिए कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि अभी आप लोग को ऑप्शन चार्ट देखना नहीं आता है। तो जब ऑप्शन चार्ट नहीं देखने आता है, या फिर आता भी होगा, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट बिना ऑप्शन चार्ट बताए हम यहाँ आप लोग को सेटअप बता रहे हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जानना बहुत जरूरी है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम लोग क्या होता है, वन डे चार्ट से अगर कैलकुलेट करते हैं, तो वन डे चार्ट से हम लोग को आसानी से पता चल जाता है कि बाजार कहाँ पर जा करके सपोर्ट ले सकता है और कहाँ तक वो जा करके उसका रेजिस्ट है। तो इसलिए हम लोग क्या किए कि एक पॉइंट हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करने के लिए बैठा दिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस बाजार से यहाँ पर से गिरेगा तो नीचे सीधा इस पॉइंट पर आकर के रुकेगा, जो है
32,278.69। अब देखिए इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट। अगर यहाँ से बाजार गिरती है तो सीधा जा करके इस पॉइंट पर जा करके रुकेगा। ठीक है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया सपोर्ट का। अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट हम देखना चाहें तो देखिए हम क्या होता है कि जब कोई अप ट्रेंड किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो वो रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। और जब कोई डाउन ट्रेंड किसी सपोर्ट को अगर तोड़ देती है तो वो सपोर्ट फिर से वो रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है। तो इसके लिए हम लोग एक रेजिस्टेंस पॉइंट डालते हैं और वो रेजिस्टेंस पॉइंट हमारा होता है बाजार को देखा जाए तो इस राउंड में है वो है 35,752.72। अगर 35,752 पॉइंट को अगर छूती तोड़ती है तो ये बाजार हम लोग पूरी तरह से बायर एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट डे का हम लोग सेटअप के लिए जाते हैं, नेक्स्ट डे का ट्रेड लेते हैं। तो नेक्स्ट डे का ट्रेड लेने के लिए हम लोग तुरंत 15 मिनट का चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और 15 मिनट चार्ट में दो चीज को ध्यान रखिएगा, अगर बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन होता है तो इस सेटअप से काम नहीं कर पाइएगा आप। ठीक है, और अगर ट्रेंडिंग मार्केट होगा तभी इसमें आप काम कर पाइएगा। बड़ा गैप अप और गैप डाउन के लिए हम एक नया सेटअप आप लोग को दे देंगे। तो इसके लिए 15 मिनट चार्ट में जाने के बाद 15 मिनट चार्ट में हम लोग क्या कर देते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डाल करके एक लेवल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि इस लेवल से हम लोग को खरीद बेच करना है। ठीक है, कि बाजार किधर मूव करेगी और कल हो कि बाजार किधर की तरफ मूव करे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग 15 मिनट चार्ट में चले जाते हैं। ठीक है, और 15 मिनट के चार्ट पर जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोग निकाल देते हैं। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के द्वारा भी निकाल सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में क्या होता है कि लो को हाई से और हाई को लो से हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, कम से कम 2 से 3 दिन का हाई लो आप लोग को कैलकुलेट जरूर से कर लेना है, क्योंकि हम लोग को जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में हिस्ट्री रिपीट होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हाई और लो को मिला लिए और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं क्या, अपना सपोर्ट लाइन को। ठीक है, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लाइन हो गया। अब नेक्स्ट डे जब बाजार खुलता है तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सा मेरा जो सेटअप है उस सेटअप के अनुसार हम लोग 15 मिनट का चार्ट कैंडल को क्लोज होने लगते हैं। तो 15 मिनट को कैंडल को क्लोज कर देने के लिए हम लोग इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन रे का यूज करते हैं। ठीक है, और फिर बाजार जिधर की साइड भी मूव करे उस लेवल की मतलब अपना लेवल की तरफ जिधर भी मूव करे हम लोग एंट्री करते हैं और उस लेवल पे जा करके एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट जैसे ही कैंडल क्लोज होता है हम लोग सीधा जंप करके 1 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और 1 मिनट के चार्ट पर आ करके हम लोग ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये रहा 1 मिनट का चार्ट। अब बाजार अगर वोलेटाइल है तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हम लोग का जिस ब्रेकआउट पॉइंट पे अगर सपोर्ट लेता है हम लोग उधर से मूव करना स्टार्ट करते हैं और उस पॉइंट का रेजिस्टेंस की तरफ तक जाते हैं। पॉइंट के जिस पॉइंट से वो डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करता है उधर से हम लोग सीधा उस पॉइंट के अदर ब्रेकआउट की तरफ जाते हैं और जिधर ब्रेकआउट करता है फिर हम उधर लेवल की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, आप देखिए हमारा लेवल से इधर उधर बाजार नहीं गया है। ठीक है, ये एक सिंपल सेटअप है और इसमें आप आसानी से प्रॉफिट कमा सकते हैं। मर्फी लॉ सिंपल सा बात करता है कि अगर आपका सिचुएशन सही है तो आपका हर हाल में सिचुएशन सही होगा ही होगा, और अगर आपका सिचुएशन गलत है तो आपका सिचुएशन हर हाल में गलत होगा ही होगा। तो इसलिए जितना हो सके अपना बिलीफ सिस्टम को बढ़ाइए और एक बार आपको अपने सेटअप पर बिलीफ आ जाता है, आप प्रैक्टिस करते हुए तो आप फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाइएगा।
और ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग में आप कम से कम 20 से 30%, 40% ही पर मंथ अपना ऑप्शन बाइंग करके प्रॉफिट कमाने, कोई हवाई बात नहीं करना है कि 21 दिन में पैसा लगाओ, ठीक है। बाकी आपका कैपिटल, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आप किस तरह से उसमें पैसा कमाते हैं और किस तरह से गंवाते हैं, वो सारा आप पे डिपेंड करता है, आपके डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है, आपके मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपको सीखना है तो 1 लॉट 2 लॉट से ही शुरू कीजिए, एक ही बार 5 लॉट 10 लॉट पे नहीं जाइए, अपना कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस ही आपको प्रॉफिट दिलाएगा। क्योंकि इसमें ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ नहीं, 20% आपका स्किल और 80% आपका माइंडसेट ही काम करता है, बाकी कुछ काम नहीं करता है। आप कमा सकते हैं, आप एक दिन में बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और एक दिन में आप पूरे नंगे होकर बैठ भी सकते हैं। बाकी आपका मर्जी, आप जैसे चलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको समझ में आता है और किसी तरह का और वीडियो जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिससे मैं ऑप्शन चार्ट को देखना बता दूंगा और फिर आपको ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन के ट्रेडिंग में क्या क्या है और भी सेटअप हो सकते हैं ये बता दूंगा, रोज का लेवल भी दे दूंगा। बाकी आपका मर्जी। थैंक यू। कमेंट में जय हिंद लिखें और आज का वीडियो यहीं पर